वृद्ध की व्यथा और केंद्र सरकार की योजनाओं पर सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टीवी। आज हम आपको एक ऐसी कहानी दिखाने जा रहे हैं जो केंद्र सरकार की योजनाओं और उनकी जमीनी हकीकत पर सवाल खड़े करती है। ये कहानी है एक वृद्ध की जो सालों से सरकारी मदद के लिए दर दर भटक रहा है। उसकी व्यथा यह है कि सरकार की योजना का पैसा कब्र में लटकने के बाद ही मिलेगा। वृद्ध की व्यथा। बिश्रामपुर के रहने वाले इस वृद्ध का नाम रामदयाल है। उम्र के इस पड़ाव में जब उन्हें आराम और सम्मान के साथ जीने का हक है, तब वह अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनकी शिकायत है कि केंद्र सरकार की योजनाएं केवल कागजों पर चल रही हैं। वास्तविकता यह है कि लाभार्थियों को योजना का लाभ तभी मिलता है जब उनकी स्थिति बेहद दयनीय हो जाती है या फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। रामदयाल ने अपनी स्थिति को बयां करते हुए कहा, सरकार कहती है कि वृद्धावस्था पेंशन योजना हर बुजुर्ग तक पहुंचेगी, लेकिन हकीकत यह है कि आवेदन करने के बाद सालों तक इंतजार करना पड़ता है। जब तक पैसा आता है तब तक हालत इतनी खराब हो जाती है कि जीने का कोई मतलब नहीं रह जाता। लगता है कि पैसा कब्र में लटकने के बाद ही मिलता है। समाजसेवी पेंटर जिलानी का प्रयास। इस मामले को उजागर करने और रामदयाल जैसे कई अन्य बुजुर्गों की मदद के लिए समाजसेवी पेंटर जिलानी ने कदम उठाया है। बिश्रामपुर के इस समाजसेवी ने कई वर्षों से जरूरतमंदों की मदद के लिए काम किया है। जिलानी का कहना है, सरकार की योजनाएं गरीबों और जरूरतमंदों के लिए होती है, लेकिन भ्रष्टाचार और धीमी प्रक्रियाओं के कारण लाभ सही लोगों तक नहीं पहुंच पाता। रामदयाल जैसे सैकड़ों बुजुर्ग हैं जो अपनी पेंशन के लिए तरस रहे हैं। जिलानी ने रामदयाल के मामले को स्थानीय प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उनका मानना है कि ऐसे मुद्दों को सुलझाने के लिए केवल सरकार की योजनाएं पर्याप्त नहीं हैं। इसके लिए प्रशासन की सक्रियता और लोगों की जागरूकता भी जरूरी है। केंद्र की योजनाओं की सच्चाई। हेडवेंद्र सर ने बुजुर्गों के लिए कई योजनाएं शुरू की है, जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और अन्नपूर्णा योजना। इन योजनाओं का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद बुजुर्गों को आर्थिक सहायता और बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है। लेकिन इन योजनाओं की सच्चाई अक्सर जमीनी स्तर पर अलग होती है। पेंशन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया बेहद जटिल है। आवेदन करने के बाद दस्तावेजों की सत्यापन प्रक्रिया में महीनों लग जाते हैं। इसके अलावा कई बार भ्रष्टाचार और अफसरशाही के कारण लाभार्थियों को उनके हक का पैसा नहीं मिल पाता। स्थानीय प्रशासन की भूमिका। स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वह इन योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाए। लेकिन बिश्रामपुर के मामले में ऐसा प्रतीत होता है कि प्रशासन इस दिशा में अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रहा है। रामदयाल जैसे वृद्धों की हालत प्रशासन की अनदेखी का नतीजा है। समाज को क्या करना चाहिए? समाजसेवी जिलानी की तरह अन्य लोगों को भी ऐसे मामलों में आगे आना चाहिए। समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने स्तर पर जरूरतमंदों की मदद कर सकता है। इसके अलावा प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए स्थानीय स्तर पर आंदोलनों और जागरूकता अभियानों की भी जरूरत है। सरकार से अपेक्षाएं। सरकार को चाहिए कि वह योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने में आने वाली बाधाओं को दूर करे। पेंशन और अन्य योजनाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाना होगा। साथ ही लाभार्थियों तक समय पर सहायता पहुंचाने के लिए एक प्रभावी तंत्र विकसित करना होगा। निष्कर्ष, रामदयाल की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की व्यथा नहीं है। ये उन हजारों लाखों बुजुर्गों की कहानी है जो सरकार की मदद के लिए इंतजार कर रहे हैं। उनकी ये पीड़ा समाज और सरकार के लिए एक बड़ा सबक है। अगर समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं निकाला गया तो ये हमारी सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था एक बड़ा सवाल बनकर उभरेगा। जब इतना दिन भूख गई पेंशन, जब हमन चल जाए तब पेंशन मिलेगा। कहाँ चल जाए? हाँ? कहाँ जायला बात ससुरारी लटक जब ऊपर घाट में। अच्छा, ओने जो है मरघटिया चल जाए तब मिली। हाँ। नाही बाबा। हाँ। तो अभी लटक गई ना। हाँ। तो जो है मैंने आपका कहना है कि हम कब्र में जो है लटक जाएंगे तब मिलेगा। वही तो कहा थी। तो का नाम पड़ी? रतन साहब। तो रतन साहब जी, बाबा ऐसा बा ना कि लटके ला जो है तो सरकार लटके ही बा,
लेकिन अभी तनिकुना हम दीर्घायु जो है हम आपका उम्र का जो है करेंगे और आपका उम्र बढ़े और जो है अगर पेंशन जो है बहुत जल्द हमारी सरकार दे देगी तो आप जो है आपका सपना जो था कुछ खाने पीने के लिए तो पैसा के कटमटी के चलते जो है खा नहीं रहे थे। तो आप जो है अगर पैसा मिल जाएगा तो क्या होगा, ठंडे रहेगा कि गर्मी रहेगा? पैसा मिल जाने के बाद तो गर्मी न हो जाएगा। बूढ़ा तो कहेगा कि का खाएंगे, रसगुल्ला खाए, पटुआ खाए, समोसा खाए, तो गर्मी हो जाए। पैसा के गर्मी, हाँ, कम्बल जो है ओढ़िएगा नहीं, बिना कम्बले की गर्मी मिलेगा। कम्बलों मिलेगा चाहिए। अच्छा, सरकार कंबल भी देगी, ऐसा बात नहीं है। तो लेकिन अगर सपना अच्छा, आपके तो पैसा के चलते कुछ खा पी नहीं रहे हैं, लेकिन पैसा अगर मिल जाएगा तो क्या क्या सपना है खाने का? बहुत सामान तबो का बताइए दिए ना। तब जो होटल में है कौन सी? समोसा है, आगे बढ़ जाएगा, फिर महंगा है, रसगुल्ला है, फिर उसके बाद है से पंचुआ है, समोसा, अरे इसका खावाला। अरे अपना अच्छा ठीक है, और सब चीज भुला गए हैं, मैंने तरह तरह के जो होटल में खाइएगा। हमको भी सोचे हैं क्या खिलाने के लिए। काय सबने तो खा लेंगे तो सरकार ठीक है, तो जब बैठ जाने के बाद कुछ जरूरी नहीं तो हम मांगेंगे तब खिलाइएगा। हाँ, हमरा कहे के सामने अगर भेंट हो गए तो चलिए कुछ खा लगेगा। अच्छा, ये ना होगा, मनावता के नाते जो है कहिएगा। हाँ, बाबू है, हाँ। चलिए बाबू कुछ नाश्ता करें, चाय पीले, इससे जरूरी है। ममता से ठीक रहा है, ममता यानी ममता को जो है बनाए रखना चाह रहे हैं। गिरानी बाबू इतना कहेंगे ना कि गाड़ी जो हरेका के जो है, हाँ, इतना हमको ममता की जाए। चलिए, आपका हंसने पेंटर जिलानी के पति है और हरेपा वाले के लोगों का है कि नहीं मेरे पति? हाँ, हमारे पति है ना। तो चलिए, आप जो है दीर्घायु है, आप लटकिए मत और कब्र में जो है लटकाने वाला सोचिए मत। हमारी सरकार आपके प्रति बहुत जल्द जो है पेंशन जो है देने जा रही है। कब्र में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, लटकने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बल्कि होटल में जो है नाश्ता पानी खाने की जरूरत है। तो जो है जरूर इच्छा करेगा तो पैसा मिलेगा, गरम गरम मिजाज और गरम गरम सिंघाड़ा रहेगा। ठीक है।